बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। सत्ता के लिए राजनीति का स्तर इतना नीचे कभी नहीं गिरा था। अपने मित्रों को बचाने के लिए सत्ता इस कदर घटिया स्तर पर उतर जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। धर्म के आश्रय राजनीति को इस कदर वैमनस्यता में बदल दिया जाएगा, यह भी किसी ने नहीं सोचा था। और यह खेल लगातार चल रहा है। गौतम अडानी और उनकी कंपनियों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि इस देश में महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह गौतम अडानी की कंपनियों को दिए जाने वाले फायदे हैं। सत्ता का वह नेक्सस है जो मित्र प्रेम में सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती है। और कल तो तब हद हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने न केवल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप लगाते हुए जांच की मांग की, कार्रवाई करने की मांग कर दी। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इस पर तत्काल जवाब दिया कि जांच करा के देख ले। जांच सीबीआई की, ईडी की, गौतम अडानी की कंपनियों पर पहले हो जाए। मैं भी तैयार हूं, जांच के लिए तैयार है महुआ मोइत्रा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री महिला आरक्षण का यशोगान गाते घूम रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते घूम रहे हैं, महिला सम्मान और उनके हक की बातें बोलते थक नहीं रहे। तरफ एक महिला सांसद का किस तरीके से चरित्र हनन करने की कोशिश की गई, वह भी कम हैरान और चौंका देने वाली बात नहीं है कि क्या राजनीति इस स्तर तक गिर जाएगी कि किसी महिला के व्यक्तिगत जीवन की तस्वीरें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाए। क्या कार्रवाई इस पर नहीं होना चाहिए? महुआ मोइत्रा की जो तस्वीरें निशिकांत दुबे ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, वह सीधा सीधा चरित्र हनन का मामला है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इन सारी तस्वीरों को लेकर जवाब दिया है। निशिकांत का आरोप क्या है? निशिकांत दुबे का आरोप यह है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में जो 61 सवाल पूछे थे, उसमें से 50 सवाल तो अडानी समूह के व्यवसायिक प्रतिद्वंदी दर्शन हीराचंदानी के हित से जुड़े हुए थे। सबको मालूम है कि हीराचंदानी बंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका अडानी के कई कंपनियों से व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है। और यह आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया है कि महुआ मोइत्रा उसी हरचंदानी से गिफ्ट लेकर, उनके पुत्र दुबई में रहते हैं, उनसे गिफ्ट लेकर इस तरह के सवाल पूछ रही है ताकि अडानी को ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी बदनाम किया जा सके। यानी आप सोचिए कि किस तरह का आरोप है। हालांकि संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के जो मामलों का खुलासा हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही पकड़ाए थे। 11 सांसद पकड़ाए थे, उसमें से 6 भारतीय जनता पार्टी के थे, 1 कांग्रेस के थे और बाकी दूसरे दलों के थे। यह बेहद पुरानी बात है। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने केवल महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की मांग नहीं की है, बल्कि उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की है। और भारतीय जनता पार्टी क्या इस मामले में निशिकांत दुबे का साथ दे रहा है? यकीनन, क्योंकि अभी तक निशिकांत दुबे से ना तो पूछताछ की गई है, ना नोटिस दी गई है, ना कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि बांगड़ बिल्ले ताली बजा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वे तालियां बजा रहे हैं कि देखो कैसी है महुआ मोइत्रा। लेकिन निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच अदावत सिर्फ अडानी ग्रुप को लेकर नहीं। महुआ मोइत्रा ने तो निशिकांत दुबे के डिग्री पर भी सवाल उठाए थे।
हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या स्मृति ईरानी की डिग्री की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे की डिग्री का। उन्होंने सीधा सीधा सवाल उठाया था कि निशिकांत दुबे अपनी डिग्री दिखाएं। 10 साल की उम्र में मैट्रिक पास कैसे हो गए थे यह बताएं। इस तरह का मामला है और यह मामला दोनों के बीच इस कदर वैमनस्यता में बदल चुका है कि संसद में भी आए दिन दोनों के बीच नोक-झोंक आसानी से देखी जा सकती है। तब क्या इसी अदावत के चलते अदानी के कंधे का इस्तेमाल करके महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा जा रहा है, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, या किस तरह की राजनीति का? हालांकि यह नई बात नहीं है बांगड़ बिल्लों के लिए। याद कीजिए आप नेहरू की तस्वीर, महात्मा गांधी की तस्वीर और भी कांग्रेस के कई दिग्गजों की तस्वीरें ये बांगड़ बिल्ले आए दिन प्रसारित करते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब महुआ मोइत्रा अदानी के खिलाफ खड़े हो गई है तो क्या आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा भी जेल की हवा खाएगी? क्योंकि अब तक की जो स्थिति बन रही है या जो परिस्थितियां देखी जा रही है उससे साफ है कि जो भी अदानी के खिलाफ खड़ा होता है उसके खिलाफ केंद्र सरकार कार्रवाई करती है, ऐसा परसेप्शन बन गया है। तब क्या महुआ मोइत्रा ईडी सीबीआई के अगले शिकार होंगे? देखना होगा।